अस्सलाम वालेकुम। रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा पंगा ले लिया है, बिगल बजा दिया है और लड़ाई का आगाज़ कर दिया है। ये वो आखिरी कार्ड है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खेला है। अब इसका भरपूर जवाब आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब ने की है आज जमान पार्क के बाहर, और जो कमेटी का इजलास हुआ, कोर कमेटी का, उसका जो करारदाद थी, उसका एलामिया था, वो पढ़कर सुनाया। अब बड़ी ख़तरनाक हद तक सूरत हाल जो है वो बिगड़ चुकी है। अब तक जो बयानिया था उसमें नेम कॉलिंग हो रही थी और बड़े ख़ास तरीक़े से उसको कभी ढके छुपे अंदाज में, कभी खुले अल्फाज में उस पर बात की जा रही थी। लेकिन अब जो ये इन्होंने सुप्रीम कमांडर वाली धमकी लगा दी है कि हम शिकायत लेकर जा रहे हैं और वहाँ ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये आखिरी कार्ड था। असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह आखिरी वारदात डाली है, इसके जवाब के लिए वो तैयार रहें। ये किसको धमकियां लगा रहे हैं? उन गुमनाम सिपाहियों को, उन वतन के बेटों को, उन जानिसारों को कि जिनकी वजह से आज हम महफूज हैं, उन लोगों को कि जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, उन लोगों को कि जिनकी वजह से हमारे घरों तक आग नहीं आती। वो लोग जो इस मुल्क की बका और सलामती के ज़ामिन हैं, उनके बारे में पहले आप नेम कॉलिंग करते रहे, पहले आप लोगों को पिन पॉइंट करते रहे जिनसे आपने मफादात आपके वाबस्ता थे, जिनसे आपने फ़ायदे लिए। आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। आपसे लोगों ने हमदर्दी का इजहार किया कि जो सिस्टम है, इस सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए, इस बुराई का खात्मा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। कई लोगों ने खामोश हमदर्दी का इजहार किया। लेकिन अब जो आप जिस घिनौनी हरकत पर आ गए हैं, जिस घटिया तरीन इक़दाम की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है, या जो आज ऐलान हुआ है, ये बड़ा तकलीफ़ दह हैसियत शहरी मेरे लिए। अब ये सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस मुल्क में आइन कानून की बालादस्ती के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, वो कहते हैं, तो उसके लिए इस हद तक जा रहे हैं? ये इंतहा की जो हरकत है, ये जो जिस हरकत का ना कोई सर है ना पैर है, आपने आखिरकार साबित क्या करना है? आप उन लोगों से टक्कर लेने जा रहे हैं जो इस मुल्क की हिफाजत के ज़ामिन हैं। आप उन लोगों को चैलेंज करने जा रहे हैं एक ऐसे वक्त में कि जब हमारे दुश्मन, आप देखें अफ़गानिस्तान से हमारे ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ईरान से हमारे ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, भारत हमारा अज़ल से दुश्मन है। आप देखें कि उन लोगों के ख़िलाफ़ हमारी फ्रंट लाइन है, हमारी फ्रंट डिफेंस लाइन है। वो लोग जिन्हें आप एक वक्त में जो आप सड़क पे चलते हुए लोगों को देखते थे, किसी हुलिये में आप कहते थे ये वो है, आज आप उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं। उस सिपाही के ख़िलाफ़, उस जवान के ख़िलाफ़ जिसका नाम भी कोई नहीं जानता, जिनके अक्सर घर वालों को भी नहीं पता कि वो कितनी जान जोखों में डाल के इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के किस किस फ्रंट पर वो खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। आपने ये जो पंगा लिया है, आपने ये जो लड़ाई लड़ी है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि एक तो इसमें आपको जो सुप्रीम कमांडर साहब हैं उनकी तरफ से भी झाड़ पिलाई जाएगी। सुप्रीम कमांडर साहब आपको याद दिलाएंगे कि उनका आईनी रोल क्या है। सुप्रीम कमांडर साहब आपको याद दिलाएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हज़ारों जानों के नजराने दिए हैं। ये वो लोग हैं कि जो जवानी में जो शहादतों को गले लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की खातिर अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप इस मुल्क में सियासत करें, ताकि आप इस मुल्क में प्रोटोकॉल में घूमें, शेरवानियाँ पहने, हलफ उठाएँ, आप वज़ीर आज़म कहलाएँ, आप खलीफतुल मुस्लिमीन कहलाएँ, वगैरह वगैरह। ये वो लोग हैं। आपको सदर साहब को सबसे पहले ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आपको झाड़ पिलानी चाहिए बहैसियत सदर ममलिकत, बहैसियत सुप्रीम कमांडर, कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप इस तरफ आए, आपने ये कैसे किया। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो आखिरी कार्ड आपने खेल लिया है, इस आखिरी कार्ड का आपको इंतहा से ज़्यादा नुकसान होगा। आपने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। आप ये जो रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, इस रेड लाइन का आपको इतना नुकसान होगा कि जितना आपको पूरे 2022 में नहीं हुआ। इतना नुकसान होगा कि जितना आप सोच नहीं सकते, जितना आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान होगा। ये एक शहरी बात कर रहा है, ये एक आम पाकिस्तानी जो इस मुल्क में रहना चाहता है, जो इस मुल्क को तरक्की करता देखना चाहता है, वो ये बात कर रहा है कि आपने ये द वेरी फाइन लाइन, द वेरी थिन लाइन, द वेरी रेड लाइन आप क्रॉस कर चुके। आप इमरान खान को रेड लाइन कहते हैं, बिल्कुल आपकी रेड लाइन होगी, उसका एहतराम भी सब पर लाजिम है। लेकिन जिन लोगों की तरफ अब आपने इशारे करना शुरू कर दिया, आपने हाथ उठा उठाकर, उंगली उठा उठाकर जिनको ललकारना शुरू कर दिया है, आपने पहले सिस्टम के जो हरकारे थे उनकी तरफ बात की। मैं खुद ये समझता हूँ कि सिस्टम का दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन जब आप इस हद तक बिलो जाएंगे, आपने न्यूएस्ट लॉ को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। आप किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं? आप किसके कहने पर ये सारा कुछ कर रहे हैं? आपको अब जवाब देना होगा। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस नाम के पीछे आपका ग्रेटर प्लान, लार्जर एजेंडा क्या है?
آپ کو اب کھل کر سامنے آ جانا چاہیے. آپ نے یہ جو نیوسٹ لو چوز کیا ہے، پک کیا ہے، جو لائن جس کی طرف آپ جا رہے ہیں، اس سے آپ کے کیا مفادات ہیں، آپ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. آپ نے جو الیکشن کمیشن نے آپ پر کیس ثابت کیا، کیا یہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے؟ کیا یہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے جن کی کامیابی کے لیے پڑوس میں آپ دعائیں کرتے تھے؟ یہ کن لوگوں کی ڈیمانڈ ہے؟ آپ کن لوگوں کے کہنے پر اس گھٹیا ترین لائن پر چلے گئے ہیں؟ آپ کو ایک بات میں بتا دوں، یہ میرا اندازہ ہے بحیثیت شہری، یہ میرا تجزیہ ہے بحیثیت صحافی، یہ میرا خیال ہے اور یہ میری خواہش بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اس حد تک جاتی ہے، اس حد تک لڑائی کو لے کر جاتی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ریاست ایکٹ کرے گی. ریاست نے پھر بتانا ہے کہ وہ ریاست ہے. ریاست کو بتانا چاہیے کہ وہ ریاست. بہت ہو گیا، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، بس بہت ہو گیا. اب انصاف ہونا چاہیے. اب انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے ان شیروں کو، ان بہادروں کو، ان لوگوں کو کہ جو اس ملک کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں ہماری تنخواہ پہ چلتے ہیں. بھائی آپ تنخواہ لے لو، آپ جا کے لڑو نا، جان دو نا اپنی. آپ میں یہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے ان بچوں کو جو نوجوانی میں اس مشن کو سینے سے لگاتے ہیں، آپ نے ان لڑکوں کو، ان لاڈلوں کو، وہ بھی کسی کے بچے ہیں، آپ نے ان کو للکارا ہے. آپ نے اس ملک کی سلامتی بقا کو للکارا ہے. اب سسٹم جو اب تک آپ سے نرمی کر رہا تھا، سسٹم اب آپ کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی کرے گا. آپ صرف دن گنیے، انتظار کیجئے، کیونکہ اب یہ لڑائی جو آپ نے شروع کی ہے، اس کو ختم کوئی اور کرے گا.